अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करते होंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और अपने हॉरर किस्से हमसे शेयर करें। जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसके लिए हमारी तरफ से एक सरप्राइज़ है। आज मैं आपके लिए बहुत ही डरावनी कहानी लाई हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं कहानी की तरफ। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली और दी स्टोरी टेलर्स। मेरा नाम ज़िया है, मैं कराची से हूँ और आज मैं आपको अपने और अपने दोस्तों के साथ इस फार्म हाउस पर जो हुआ वो सब शेयर करूँगा। इस काली रात को जो हुआ, इस फार्म हाउस ने मेरे एक अज़ीज़ दोस्त को निगल लिया। मेरी उम्र 24 साल है और ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन 3 महीने पुराना है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मंगनी हुई है और मैं जॉब करता हूँ। जब जब मुझे मौका मिलता है मैं और मेरे दोस्त कुछ ना कुछ प्लान करके कहीं घूमने निकल जाते हैं। हम सब स्कूल के वक्त से साथ हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे कि कितनी पुरानी दोस्ती है। हमें बहुत मोहब्बत और इत्तेहाद है, कभी लड़ाई या एक दूसरे की बुराई वगैरह नहीं की। सब कराची के हैं, पर हमारा एक दोस्त KPK में रहता है जिसका नाम असद है। जब भी हम प्लान बनाते हैं तो उसे भी शामिल करते हैं। होते हैं ना कुछ दोस्त जो महफिल की जान होते हैं, वो इसी टाइप का है। सब दोस्तों ने कहा कि फार्म हाउस का प्लान करते हैं, पर कराची का नहीं बल्कि कहीं बाहर का। असद फ़ौरन बोला कि शोग्रान में फार्म हाउस है, वहाँ की बहुत तारीफ़ सुनी है, वहाँ चलते हैं, मज़ा आएगा। तो सब राज़ी हो गए। हमें 3 दिन बाद निकलना था। मेरे बाकी 4 दोस्त कराची के ही हैं और असद KPK का है, तो हमें पहले असद के घर जाना था और वहाँ से शोग्रान के लिए निकलना था। सारी पैकिंग वगैरह करके हम कार में बजरिया सड़क निकल गए। मुझे कार का सफ़र बहुत पसंद है। पूरा रास्ता बहुत ही बेहतरीन गुजरा। हमें फार्म हाउस पहुँचते पहुँचते शाम के 7 बज गए थे। जैसा कि सबको ही पता है कि फार्म हाउस होते ही सुनसान जगहों पर हैं, तभी लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। वो फार्म हाउस बस ऐसी जगह पर था जैसे कोई वीरान जंगल हो, दूर दूर तक कुछ नहीं, बस सन्नाटा था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सब दोस्तों का एक शौक़ था ही बोलूँगा, क्योंकि अब बिल्कुल नहीं है। हमारा बचपन से ही एक शौक़ था कि कोई बिल्कुल वीरान जगह हो, कोई कमरा हो जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो और हम भूत चुड़ैल वगैरह को बुलाएं और उनसे बातें करें, क्योंकि हमें लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ली गेम के बारे में तो आपने सुना होगा। हमें ऐसी बहुत सी रील्स दिखती थी, तो बस लगा कि शौक़ पूरा करने का वक्त आ गया है। हम पोल के पास खड़े हुए और एक चैन का सांस लिया कि आखिरकार हम कामयाब हो ही गए। अब आएगा मज़ा। हम सब बहुत खुश थे। शोग्रान का तो आपको पता ही है, बहुत हसीन जगह है, पहाड़, हरियाली और दरख्त, बहुत खूबसूरत जगह। और हमने ये जगह इसलिए ही मुंतखब की थी क्योंकि हमें पता था कि पहाड़ों पर ऐसी मखलूक़ात होती हैं। ये भी हमने सुना ही था। पता लगाने के लिए आज पूरी रात रुकना था। फार्म हाउस बहुत ही शानदार था, बहुत सारे कमरे, पोल और सब कुछ सोलर सिस्टम पर था। खाना वगैरह खाया। एक बावर्ची हम साथ लेकर गए थे जिसने बहुत ही बेहतरीन कढ़ाई बनाकर खिलाई और साथ में पनीर तका। हम अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक लेकर झोलों की साइड पर चले गए और बावर्ची से कहा कि आप काफ़ी तैयार करें। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फार्म हाउस में 2 पोल थे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा पानी से भरा हुआ था और छोटा खाली था। हम लोग चाय पी रहे थे और मज़े में थे कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। हम लोग सीधा अंदर भागे और शीशे से बारिश के मज़े लेने लगे। स्नैक्स वगैरह चल रहे थे और गाने भी। फिर हमने कहा कि बस अब 9 बज जाएं तो कुछ चटपटा और मज़ेदार करते हैं। हमने चादर बिछाई और बैठ गए। जैसे जैसे वो होता है वैसे शुरू किया। मैं तफसील नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी को ये पैगाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत गलत है। बस इतना ही कहूँगा कि कभी ऐसा ना करना, कभी नहीं प्लीज़। अगर ऐसा कोई शौक़ है तो फ़ौरन ऐसे ख़याल को छोड़ दें। रात का अंधेरा था, दूर दूर तक आबादी नहीं थी और बाहर शदीद बारिश थी। मौसम बहुत ठंडा था। हमने जैसे ही शुरू किया कुछ ना हुआ, कुछ भी नहीं। फरहान ने कहा, हट जाओ, मैंने तो पहले ही कहा था सब बकवास है, कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों से बचो, ये बच्चों वाले काम हैं। हम डायरेक्ट आवाज़ लगाकर बुला लेते हैं। और वो ज़ोर से ताली मार कर हंसा। हम भी हंसने लगे। इसके बाद फरहान ज़ोर से चीखा, है कोई तो बाहर निकल आओ।
हम पार्टी कर रहे हैं, हमारे साथ आकर करो। बस ये कहना था कि बाहर ग्लास डोर से जो दरख्त नज़र आ रहा था वो जाकर खाली पोल में जा गिरा। हम इतने निडर और ढेर थे कि इससे हम पर कोई फ़र्क न पड़ा। सोचा बाहर बारिश और हवा है, इस वजह से हवा होगा। मैंने कहा बहुत थक गए हैं यार, कल करते हैं ये सब। हम 3 दिन के लिए वहाँ गए थे। बारिश ऐसी कि दिल हिला कर रख दे। बिजली कड़क रही। रात के 10 बज गए थे। बावर्ची ने बेहतरीन सी बिरयानी तैयार की और जैसे ही टेबल पर लाकर रखी तो अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही फरहान की ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। हमने जल्दी से लाइट खोली तो वो कुर्सी से नीचे ज़मीन पर पड़ा था। फौरी तौर पर जनरेटर ऑन करवाया और उससे पूछा तो उसने बताया कि बहुत शदीद ज़ोरदार किसी ने पीछे कमर पर थप्पड़ मारा है। मैं उठा और उसकी शर्ट जब ऊपर की तो वाकई उसकी कमर बिल्कुल लाल हो रही थी। हम दोस्तों ने उसे उठाया और बोला छोड़ो, अभी थोड़ी देर में सोचते हैं, परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाओ। उसने कहा नहीं, यहाँ कोई है। कोई मेरे कान के पास आकर हंसा है। फिर उसने मुझे मारा। मैं नहीं रुक सकता यहाँ। वो शदीद डरा हुआ था। हमने कहा अच्छा, जैसे ही बारिश रुकती है निकल जाएंगे, अभी खाना तो खा लो। जैसे ही हम टेबल पर बैठे, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हुआ। टेबल पर जो बिरयानी रखी थी उस पूरे पतीले में से एक एक बोटी गायब थी। सब ख़त्म हो चुकी थी, मतलब बस चावल थे उसमें। बस ये देखना था कि हम शदीद घबरा गए। असद ने मुझे देखते हुए कहा लगता है वो आ गए हैं। अब हमारे गले में कांटे पड़ने लगे। सब ने फरहान से कहा कि और लगा आवाज़ें। मैंने कहा सब रिलैक्स रहें, बारिश रुकेगी तो हम निकल जाएंगे। देखो मौसम कितना अच्छा है, इंजॉय करो, कुछ घंटों की बात है। हमने हामी भरी, सर हिलाया और सुकून से बैठ गए। हमने वो खाना नहीं खाया, दिल नहीं माना कि वो खाएं, बस स्नैक्स पर ही गुजारा किया। जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि मेरी मंगनी हुई है, तो मेरी मंगेतर की कॉल आई। मैं कॉल उठाने उस खाली पोल के पास जो दरख्त है उस साइड पर चला गया कि सुकून से बात कर लूँगा। वहाँ कुर्सी थी। मैं जैसे ही बैठा, ठीक बिल्कुल सामने वहाँ झोले वगैरह थे। मैंने कॉल उठाई और आराम से बातें करने लगा। तो जैसे ही सामने नज़र पड़ी, सीसा पर 2 आदमी देखे, एक एक साइड पर। दोनों मेरी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। खुदाया, वो लम्हा बहुत ही हैबतनाक था। मैं खड़ा हुआ उनकी तरफ बढ़ने के लिए कि देखूं कौन है वो। उनकी शक्ल साफ नज़र नहीं आ रही थी। बारिश अब काफ़ी हल्की थी, फिर भी साफ नहीं दिख रहा था। मैं और आगे बढ़ा तो जैसे ही एक और कदम बढ़ाया, पीछे से किसी ने मेरे बालों को ऐसे पकड़ा जैसे बालों की जड़ों तक उसके हाथों में थे और शदीद ज़ोर से घसीटा। मेरी चीखें निकल गईं। मैं मुड़ा तो पीछे कोई ना था, आगे झोलों पर भी कोई नहीं था। ऐ खुदा, मैंने सोचा ये सब क्या है। यहाँ तो दूर दूर तक न बंदा न बंदे की ज़ात, हम 5 के अलावा। सर में शदीद दर्द था। फिर वहाँ अंदर से चीख की आवाज़ आई और एक ज़ोरदार गेट बंद होने की आवाज़ आई। मैं भागा तो देखा मेरा एक दोस्त बेड पर बैठा कांप रहा है। हमने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों चीखे? तो बोलने लगा वहाँ स्नोकर खेलने जब मैं जा रहा था तो गेट बंद था। मैं आगे बढ़ा, अंदर से किसी के पहले से खेलने की आवाज़ें आ रही थी। लगा जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने तुम सबका नाम लेकर आवाज़ लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। स्नोकर और डब्बों की मुस्तकिल आवाज़ें आ रही थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके जब गेट खोला तो वहाँ आदमी खड़े थे, बहुत सारे, उल्टे, और मुझे देखते ही उनकी गर्दनें पीछे हो गईं और गेट बंद हो गया। बस ये सब सुनना था कि सबके पसीने छूट गए। हम 5 वहाँ उस वक्त उस कमरे में मौजूद थे, मतलब हम 4 दोस्त और एक हमारा बावर्ची। फरहान उस वक्त कमरे में नहीं था। मैंने हड़बड़ा कर कहा फरहान कहाँ है, देखो उसे। तो असद बोला पी रहा होगा कहीं बैठकर सिगरेट। तो मैंने कहा ये मजाक का और फजूल बातों का वक्त नहीं है, देखो उसे और यहाँ से फ़ौरन निकलो। हमने सामान समेटा और फरहान को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं भी मौजूद नहीं था। मुझे अभी भी याद है हम कैसे पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं। फरहान फरहान करके आवाज़ों से पूरा फार्म हाउस गूंज रहा था पर उसका पता ना लगा। हम सब पोल के पास खड़े थे, सर पर हाथ रखकर रो रहे थे। वो ज़िंदगी में पहली बार था जब मैं बेबस था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, किससे मदद लूँ।
میں نے کہا اندر جا کر دیکھتے ہیں پھر۔ کچن سے شور کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم پیچھے لگے۔ سب دروازے اور کھڑکیاں زوردار آواز سے بند ہو گئے، مطلب پورا فارم ہاؤس لاک ہو گیا۔ سب چیخے کہ بھاگو۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا فرحان کے بغیر۔ سب نے کہا ہم بھی مارے جائیں گے، چلو۔ میں نے کہا نہیں جاؤں گا اسے لیے بغیر۔ اسد نے لائٹ کھولی تو دیکھا پول میں فرحان کی لاش تھی، پول کے اوپر۔ ہم سب یہ دیکھ کر سن ہو گئے، لگا ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے۔ اسد نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اسے باہر نکالا۔ وہ نہیں بچا تھا، وہ سفید پڑ چکا تھا، اس میں لگا جیسے خون ہے ہی نہیں۔ ہم اس وقت چیخ چیخ کر رو رہے تھے کہ کیوں کیا ہم نے یہ سب، کیوں؟ میں ابھی بھی رو رہا ہوں کہ کیوں کیا وہ سب، اور صرف ایسا ہی ہے۔ وہ سب ہم نے کیا تو ہمارے ساتھ ہوا۔ وہ فارم ہاؤس بھی صحیح نہیں تھا، بہت خوفناک تھا۔ بس ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے انہیں بلانے کی ہمت کی، انہیں چیلنج کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ شاید ہم وہ سب نہ کرتے یا وہاں جاتے ہی نہیں تو آج میرا ایک دوست زندہ ہوتا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔